Hello everyone, welcome to my channel Ada for IT. My name is Khushbu and in this video we will be learning what is cloud computing. Okay, so before getting started with cloud computing, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे cloud computing एक्चुअली होता क्या है. हम लोग cloud computing के डेफिनेशन को देखेंगे सबसे पहले. So मैंने यहाँ लिखा है cloud computing is the use of remote servers on the internet to store, to manage and to process the data rather than the local server. मैं सबसे पहले आपको इसका मतलब समझाती हूँ. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए रिमोट सर्वर्स को, जो सर्वर्स रिमोटली प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें हम इंटरनेट के हेल्प से एक्सेस करते हैं एंड हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए. रेदर देन लोकल सर्वर मीन्स लोकल सर्वर खरीदने के बजाय हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्निक को यूज करते हैं अभी के ज़माने में. पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी कंपनियां थी, स्टार्टअप थी या फिर छोटी छोटी कंपनियां थी, उन्हें लोकल सर्वर्स खरीदने का ज़रूरत पड़ता था और लोकल सर्वर्स को खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता था क्योंकि लोकल सर्वर्स बहुत महंगे आते हैं. क्योंकि उस समय क्लाउड कंप्यूटिंग का टेक्निक अवेलेबल नहीं था, इसलिए छोटी या बड़ी कंपनियां या कोई भी कंपनी, स्टार्टअप या फिर फॉर पर्सनल यूजेस लोग लोकल सर्वर्स को खरीदते थे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी पैसा लगाना पड़ता था क्योंकि लोकल सर्वर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं. इसकी वजह से मान लो कि कोई कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई और उसने लोकल सर्वर्स लिया, तो लोकल सर्वर्स को मेंटेन करने का खर्चा, उसके सिक्योरिटी का, उसके डेटा मैनेजिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग में बहुत सारा रिसोर्सेस लगता था. उनके लिए अगर कोई मान लो उसमें खराबी आई लोकल सर्वर में, तो उसके लिए उन्हें एक अलग टीम बैठाना पड़ता था जिसमें बहुत सारा पैसा जाता था. इसके लिए लोकल सर्वर्स को मेंटेन करना छोटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी इशू थी. जो बिग बिग कंपनियां हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी कंपनियां इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती थी. आजकल के ज़माने में हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का सुविधा है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हमें लोकल सर्वर खरीदने की आवश्यकता आजकल के ज़माने में नहीं है. हम लोग रिमोट सर्वर्स, जो सर्वर्स दूर हैं, हमसे रिमोटली रखे गए हैं, रिमोटली प्लेस किए गए हैं, उन्हें हम कुछ पैसे दे के खरीदते हैं, उनका उनके सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन थिंग, दैट इज इंटरनेट. हम लोगों को बस इंटरनेट का ज़रूरत होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्निक को एक्सेस करने के लिए और हमारा सारा काम यूँ हो जाता है. हमें उसके मेंटेनेंस के लिए, हमें उसके सिक्योरिटी के लिए, हमें उसके डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग, इन सब के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब को सोचने के लिए, फॉर स्टोरिंग, फॉर मैनेजिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज क्लाउड प्रोवाइडर्स. तो ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है सारे चीज़ों को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए. अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं. क्लाउड प्रोवाइडर्स वो हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा का एक्सेस हमें प्रोवाइड कराते हैं, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्निक को प्रोवाइड कराते हैं. क्लाउड प्रोवाइडर्स आर समवन हु प्रोवाइड्स द टेक्निक ऑफ, who provides the facility of cloud computing. Fine. So मैं आपको कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स के नाम बताती हूँ, such as Microsoft, Google, AWS, IBM. आजकल IBM भी अपना क्लाउड प्रोवाइड कराती है, IBM क्लाउड कॉलेज. माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड आता है, गूगल का गूगल क्लाउड आता है, GCP, AWS क्लाउड, IBM. Also, Apple and Alibaba is providing their own cloud facility. Okay, so ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स के नाम हैं. सो क्लाउड प्रोवाइडर्स आजकल हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का सुविधा देते हैं वेरी अफोर्डेबल प्राइस में. मतलब जो लोकल सर्वर को खरीदने में हमें कॉस्ट लगता था, उसके मुकाबले क्लाउड कंप्यूटिंग का फैसिलिटी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस हमें उस सर्विस को लेना है और इंटरनेट के जरिए हमें एक्सेस करने की ज़रूरत है.
बाकी इसके अलावा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आजकल कोई भी कंपनियां हो, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी कंपनियां, एवरीवन एवरीवन इज गोइंग टू everyone is using actually cloud computing technique because this is very affordable. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ फीचर्स क्लाउड कंप्यूटिंग के। हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मैंने यहाँ 4 या 5 फीचर्स लिखे हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा स्केलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड कॉस्ट। हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि लाइक हाउ वी वांट टू यूज द सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सपोज हमें दिन भर में क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस का बस 2 घंटे इस्तेमाल करना है, राइट? वी डोंट वांट द सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू गेट यूज्ड होल डे, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस को बस हम लोग 2 घंटे या फिर अपने आवश्यकता के अनुसार हम लोग उस सर्विस को ले सकते हैं और उसके बदले हम अकॉर्डिंगली उसका चार्ज उनको दे सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने जरूरत के अनुसार सर्विस लेने का। दूसरा है स्केलेबिलिटी। लेट्स सी क्लाउड कंप्यूटिंग हमें स्केलेबिलिटी कैसे देता है। स्केलेबिलिटी मीन्स यहाँ पे कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। मीन्स सपोज कि आपका एक वेबसाइट है एंड उस वेबसाइट पे मान लो कि शाम को ट्रैफिक ज्यादा रहता है। आपके वेबसाइट पे दिन में ट्रैफिक बहुत कम रहता है और शाम के अनुसार आपके शाम के समय आपके वेबसाइट को लोग ज्यादा यूज करते हैं और वहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस की जरूरत शाम को है। वी डोंट वांट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस टू गेट एक्सेस इन मॉर्निंग, राइट? तो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को शाम के समय ले सकते हैं। मान लो हमें सुबह में क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस चाहिए, बट हमें उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है हमारे वेबसाइट पे, तो हमें उसका स्केल डाउन करना है, तो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इनसाइड क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा है प्रोडक्टिविटी। लोकल सर्वर लेने के समय क्या होता था कि हमें उसके मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, मैनेजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग, इन सब में काफ़ी ज़्यादा वक्त देना पड़ता था। इसके लिए कोई कंपनियां जो स्टार्टअप है या फिर छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें मेंटेन करने के चक्कर में जाता था। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप है, उनका प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी में क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन द सेंस, लोकल सर्वर में क्या होता था कि हमें सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में वी डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। एवरीथिंग जो भी कुछ है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, लाइक मेंटेनेंस और सिक्योरिटी और कॉस्ट, एनीथिंग, ये कौन सोचेंगे? दीज क्लाउड प्रोवाइडर्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स सोचने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉस्ट। ऑफ कोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लोकल सर्वर को खरीदने में बहुत सारा पैसा जाता था और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, राइट, एंड सिक्योरिटी एज वेल। तो और लोकल सर्वर से काफ़ी कम कॉस्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज का। तो ये थे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ फीचर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आजकल के ज़माने में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपने फ़ोन में फोटोज़ और वीडियोज़ और मे भी डॉक्यूमेंट, फाइल्स, फोल्डर्स को रखने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बिना जाने इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे हम लोग फोटोज़ को बैकअप बना के रखते हैं, राइट? तो वो क्या है? वो एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग है। हम लोग अपने फोटोज़, वीडियोस, रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर्स पे डाल रहे हैं और वो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फैसिलिटी देता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट दैट वी नीड टू लॉग इन इनटू आवर अकाउंट एंड वी विल बी एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है। जैसे कि मान लो हमारा फ़ोन गुम हो जाए, हमारा कोई डिवाइस मिल नहीं रहा है,
एंड हम लोग को उस डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग उसे किसी भी डिवाइस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो isn't it cloud computing technique is so amazing to use, right? ओके सर, तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हु आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स नेम, राइट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स को, लाइक डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस मॉडल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने कुछ सीखा है, इफ यू फाउंड दिस video helpful, so please do like, share and subscribe to my channel for getting the latest videos. Thank you so much.